गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पता है कि हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हमने डिराइव कर दी बाय कैलकुलस मेथड एज वेल एज बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। दोनों मेथड से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया। अब जो इक्वेशन हमें निकालनी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि मान लीजिए एक बॉडी या एक पार्टिकल ने 10 सेकंडों में डिस्टेंस 10 सेकंडों में या 9 सेकंड्स में डिस्टेंस यहां तक कर दी। 9 सेकंड्स में डिस्टेंस यहां तक कर दी, हो गया S9। 9 सेकंड्स में O से A तक डिस्टेंस कवर कर दी। 10 सेकंड्स में बेटा O से B तक डिस्टेंस कवर कर दी। 9 सेकंड्स में O से A तक डिस्टेंस कवर कर दी। 10 सेकंड्स में बेटा O से B तक डिस्टेंस कवर कर दी। अगर मान लीजिए 9 सेकंड्स में बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर दी 20 मीटर्स। ठीक है बेटा, 9 सेकंड्स में। 10 सेकंड्स में इसने डिस्टेंस कवर कर दी बेटा फ्रॉम O to B। The distance covered by the body in 10 seconds is 25 meters। बेटा अगर आप लोगों को बताना है कि 9 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक कितने सेकंड है, 1 सेकंड, उसको बोलते हैं बेटा 10th सेकंड। क्या बोलेंगे बेटा? 10th सेकंड। 9 और 10 सेकंड के बीच में जो ये सेकंड है, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर दी उसने, उसको बोलते हैं 10th सेकंड। 10th सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, हो गया S10, हो गया S10 माइनस S9। 10 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, 9 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, वो हो गई 10th सेकंड में। देखेंगे कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, वो 10th सेकंड की बात है। वो 10th सेकंड में हो गई, पहले तो 10 सेकंड्स में 25 माइनस 20 हो गया। 1 सेकंड में जो 10th वाला सेकंड है उसने 5 मीटर्स कवर कर दी। इसका मतलब हो गया बेटा जो ये 10th सेकंड है, 10th सेकंड में कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर दी बेटा? शाबाश, 5 मीटर। ये याद रखना, इसको बोलते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल और बॉडी इन 10th सेकंड। हमें निकालना है nth सेकंड। 10th सेकंड के बजाय कोई और सेकंड हो सकता है फार्मूला में, तो हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड समझ आना चाहिए। nth सेकंड का मतलब हो गया n-1 सेकंड और n सेकंड के बीच में, n से कम यहां 10 और 9, 100 और 99। इसका मतलब हो गया n और n-1 के बीच में जो सेकंड है उसको बोलते हैं nth सेकंड। 10 और 9 के बीच में जो सेकंड है उसको बोलते हैं 10th सेकंड। जो 100 और 99 सेकंड के बीच में है उसको बोल के 100th सेकंड। याद रखना, ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना। 9th और 10th सेकंड के बीच में जो सेकंड है उसको बोलते हैं 10th सेकंड। अगर 5th और 4th सेकंड के बीच में जो सेकंड है उसको बोलेंगे 5th सेकंड। ठीक है, याद रखना। उसी के लिए हमें फॉर्मूला बनानी है S nth। ये nth सेकंड नहीं है, nth सेकंड है।
nth सेकंड का मतलब किस किस के बीच में सेकंड है ये, n-1 और n के बीच में जो सेकंड है वो उसको बोलते हैं एस nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब हो गया n-1 और n सेकंड के बीच वाला सेकंड, याद रखना, क्लियर करना। तो इसी को हम ग्राफिकल मेथड से आज डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे। तो अगर आप लोगों को पता है, अगर एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, the graph plotted between velocity and time for such a body which is an accelerated, which possesses accelerated motion, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो ग्राफ प्लॉट हमने किया था वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वो ऐसे था। इसको बोलते थे इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 है, ये यहां से बेटा टाइम है और यहां से बेटा वेलोसिटी है। ये है ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बेटा, अब जो आपको समझना है, यहां पर लेने हैं आप लोगों को 2 पॉइंट्स ए और बी, जैसे पहले लिए थे ग्राफ में आप लोगों ने। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जब टाइम था n-1 सेकेंड, n-1 का मतलब हो गया जैसे 10th सेकेंड और 9, 10-1 हो गया। देखो, अगर यहां पर, इधर देख लीजिए बेटा, मैं समझाता हूं आप लोगों को। अगर यहां पर टाइम है 10, यहां पर 10 से 1 सेकंड कम हो गया 10-1। अगर यहां पर n सेकंड है तो यहां पर उससे 1 सेकंड कम n-1, ऐसे 10-1 का मतलब 9। इधर इसका मतलब हो गया, अगर यहां पर 9th सेकंड है, यहां 10th, अगर यहां पर n-1 सेकंड है, यहां पर nth सेकंड हो गया n-1 सेकंड्स, हो गया मान लीजिए 9 सेकंड्स। 9 सेकंड जब ये टाइम था, बॉडी ए पर थी और वेलोसिटी थी बेटा v, सबस्क्रिप्ट में लिखोगे n-1। ये उस टाइम पर था जब टाइम था n-1 सेकंड्स। शाबाश। ये टाइम जब टाइम था n सेकंड्स तो बॉडी बी पर थी और वेलोसिटी थी इसकी, याद रखना बेटा, vn। यही इसमें समझना है बस। जब टाइम 1 सेकंड इससे कम हो गया n-1 सेकंड, तो बॉडी की वेलोसिटी ये थी। जब टाइम था n सेकंड, बॉडी की वेलोसिटी ये। क्लियर है बेटा, याद रखा? आप देख लीजिए। अब आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए कैसे करेंगे। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसको रखेंगे बेटा c, ये थीटा होता है, हमें आज थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और एक चीज है बेटा a b c, इसको रखो आप लोग d और इसको रखेंगे e, इसको f और इसको g। ठीक है बेटा, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। क्लियर? आप सबको पता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, इस टाइम में डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। nth का मतलब हो गया n और इसके n-1 और n के बीच में जो सेकंड है, मैंने बताया हुआ होता है बराबर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमने पढ़ा हुआ है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है बेटा, सबको पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बेटा बराबर
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ट्रेपेजियम कौन है? ADEB, ADEB एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यही है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? शाबाश, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। पढ़ा है, शाबाश। क्या है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स हो गया AD और BC, BE पूरे ट्रेपेजियम का, AD प्लस BE पूरा ट्रेपेजियम है, AD और BE ट्रेपेजियम। ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में AC। ठीक, क्लियर? आप देखो बेटा, ये हो गया हाफ ऑफ AD, AD के बजाय लिखूंगा मैं OF। ठीक, BE के बजाय लिखूंगा GO, GO। ठीक, क्लियर? मल्टीप्लाई AC के बजाय लिखेंगे DE। ठीक है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? ठीक, शाबाश। OF, OF, OF लिखेंगे हम, O से F तक है VN-1 प्लस GO हो गया VN। ठीक, OF है VN-1, GO है बेटा VN। DE, DE का मतलब हो गया बेटा, याद रखना, DE का मतलब हो गया, ये आप लोगों को समझना है। DE, DE का मतलब हो गया OE माइनस OD, OE माइनस OD। OE कितना है? N माइनस N-1, यही है बेटा। क्लियर? क्लियर है? हो गया DE हो गया N माइनस N-1, तो N हो गया N माइनस N प्लस 1, ये और ये कैंसल, DE निकल गया 1। ये इन दोनों के बीच में ये टाइम कितना है? 1 सेकंड। कितना है बेटा? N-1 और N के बीच में टाइम कितना है? 1 सेकंड। शाबाश। उसी सेकंड में हमें निकालनी है डिस्टेंस, मल्टीप्लाई 1। ये मैंने निकाल के दे दिया यहां पर। शाबाश बेटा। अब आप सबको पता है, यहां पर फिर से बता रहा हूं, सबको पता है V इज इक्वल टू U प्लस 80, ये फॉर्मूला है। अगर मैं VN लिखूंगा, हो गया हाफ ऑफ VN, हो गया U प्लस A, टाइम है, इधर देखो बेटा, VN इज इक्वल टू U प्लस A, T है N, हो गया AN। मगर when T इज इक्वल टू N, अगर T इज इक्वल टू N-1 हो, तब क्या होगा बेटा? तब होगी फॉर्मूला VN-1 इज इक्वल टू U प्लस AN-1। ये फॉर्मूला लगेगी। ये कब लगेगी और ये कब लगेगी आप लोगों को पता है। ये फॉर्मूला लगेगी तब जब टाइम था N, ये फॉर्मूला लगेगी तब जब टाइम था N-1। क्लियर है? क्लियर है बेटा? शाबाश।
अब आइए इस पर अपनी इक्वेशन पर u vn माइनस वन, vn माइनस वन के बजाय क्या लिखेंगे, u प्लस ए इंटू एन माइनस वन। ठीक है बेटा, vn माइनस वन के बजाय क्या लिखा, u प्लस ए इंटू एन माइनस वन फॉर्मूला, प्लस vn के बजाय क्या लिखेंगे, u प्लस ए एन। ये ऐसे, ये कैसे आया मैंने आपको समझाया यहां पर। इसको मिटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है अब इसकी। ठीक है बेटा, अब हाफ ऑफ, इसको एक्सपेंड करिए, हाफ ऑफ u प्लस u हो गया 2 टाइम्स u प्लस u 2 टाइम्स u प्लस ए एन माइनस ए प्लस u, नहीं u तो हमने इसके साथ जोड़ दिया, प्लस ए एन। ठीक है बेटा, ए एन और ए एन हो गए 2an, हो गया हाफ ऑफ 2u प्लस 2an माइनस ए। अगर मैं इन दोनों में से 2 को बाहर निकालूंगा, इसको तो 2 है ही नहीं, इसको डिवाइड करेंगे, 2 बाहर निकाल दीजिए, 2/2 ये 2, ये हो गया u प्लस ए एन माइनस a/2। क्योंकि a के साथ 2 नहीं था इसलिए डिवाइड होना पड़ा। समझ आया बेटा, डिवाइड होना पड़ा। अब 2 और 2 कैंसिल, ये जो s nth चल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, s nth बन जाएगा बेटा बराबर u प्लस इन दोनों में a कॉमन, इन दोनों में a कॉमन, a n माइनस 1/2। ठीक है बेटा, n माइनस 1/2। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, हो गया s nth इज इक्वल टू u प्लस a 2n माइनस 1/2। 2 को a के नीचे लाइए मल्टीपल में, हो गया s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। बेटा ये है फॉर्मूला बराबर ये वाली, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला which we have derived for distance traveled a particle in nth second। nth second का मतलब है अगर 9 सेकंड्स और 10 सेकंड्स, 9 सेकंड और 10th सेकंड के बीच में जो 1 सेकंड है उसको बोलते हैं 10th सेकंड, या यहां पर बोलेंगे n-1 और n सेकंड्स के बीच में जो 1 सेकंड है उसको बोलते हैं s nth सेकंड। तो वो कितना होता है फॉर्मूला में, u प्लस a/2 2n माइनस 1। जबानी याद रखनी है, ये है बेटा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव है बेटा इसका दूसरे तरीके से भी करने का। तो अल्टरनेटिव मेथड भी मैं दिखाता हूं इसको करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में।